नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। भोलेनाथ का रूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प, यह सब केवल श्रृंगार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का प्रतीक है। आज की हमारी इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों रहते हैं, यह नाग कौन है, वासुकी नाग की कहानियाँ और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को, और यह रहस्य कि नाग और चक्र विज्ञान कैसे जुड़े हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी कंदु ने तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर अपने पति से वरदान मांगा कि वे 1000 नाग पुत्रों की माता बने। वरदान के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। पुराणों में नागलोक का वर्णन मिलता है। इनमें से प्रसिद्ध नाग हैं अनंत, वासुकी, तक्षक, पद्य और कंकोटक। इनमें वासुकी नाग शिव जी के गले में विराजमान है। सबसे पहली कथा समुद्र मंथन की है। देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत पाने के लिए मंथन शुरू किया। मंथन की रस्सी बनी वासुकी नाग मेरु पर्वत को मथते मथते वासुकी का शरीर लहूलुहान हो गया और जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण कर नीलकंठ बन गए। उस समय वासुकी ने भी कुछ विष पीकर महादेव की सहायता की। उनकी भक्ति देखकर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। दूसरी कथा कहती है कि वासुकी का राज्य कैलाश पर्वत के पास था। वासुकी महादेव के परम भक्त थे। माना जाता है कि वासुकी और उनके वंश ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। उन्होंने कठोर तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने उन्हें सदा अपने गले में विराजमान रहने का वरदान दिया। तीसरी कथा विवाह प्रसंग की है। देवताओं ने शिव से आग्रह किया कि विवाह के समय वे श्रृंगार करें। भोलेनाथ को श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भक्तों की बात टालना भी उनके स्वभाव में नहीं था। तब नागों को श्रृंगार का दायित्व मिला। वासुकी ने स्वयं को महादेव के गले में एक जीवंत आभूषण बना दिया। उनका यह समर्पण देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि विवाह के बाद भी उन्हें वही स्थान दे दिया। वासुकी का योगदान केवल शिव कथा तक सीमित नहीं है। उन्होंने कुंती पुत्र भीष्म को विष से मुक्ति दिलाई और 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया। त्रिपुरासुर संहार में वे शिव धनुष की डोर बने। सर्प यज्ञ के समय उन्होंने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से कराकर नागवंश को विनाश से बचाया। वासुकी ने केवल शिव ही नहीं बल्कि विष्णु अवतार श्री कृष्ण और पांडवों की भी रक्षा की। अब एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। मानव शरीर में 114 चक्र बताए गए हैं, जिनमें 7 मूल चक्र विशेष महत्व रखते हैं। इनमें गले के गड्ढे में स्थित विशुद्धि चक्र, यह चक्र सांप से जुड़ा माना जाता है। शिव इसी चक्र के अधिष्ठाता हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि विष को भीतर ही रोक लेते हैं, शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। गले में नाग का लिपटा रहना केवल सजावट नहीं बल्कि यह भी दर्शाता है
कि शिव जीवन की विषैली ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। भोलेनाथ के गले का नाग हमें यह सिखाता है कि विषधर भी यदि समर्पण और भक्ति करे तो भगवान उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। चाहे जन्म से कोई कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कर्म ही उसकी पहचान बदल देते हैं। शिव का सर्प हमें चेतना और ऊर्जा का नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है। मित्रों, भगवान शिव का स्वरूप केवल रहस्यमय ही नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक विज्ञान का प्रतीक है। उनके गले में नाग हमें यह याद दिलाता है कि समर्पण, भक्ति और अच्छे कर्म से हर कोई भगवान के समीप हो सकता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।